नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अग्निवीर को लेकर मेरी न्यू क्लास है और वो भी मैथ में। प्यारे बच्चों, रेशो एंड प्रोपोगेशन यानी अनुपात और समानुपात प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। अनुपात और समानुपात, ठीक है मेरे बच्चों। नया टॉपिक है मेरे बच्चों, अनुपात और समानुपात की बात करता हूं। जैसा कोई भी नंबर है ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी। बेटा ए अनुपात बी का मीन्स है ए बटे बी, यानी जो रेशो है वो दो संख्या ए और बी के बीच में है। और इसका मीन्स क्या है प्यारे बच्चों, ए बटा बी। आसान है भाई। ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ए अपॉन बी। इस प्रकार प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन में चलता हूँ। भाई कोई भी संख्या देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेटा टाइम कम है। जैसे a बटे बी बराबर 3/4, b बटे सी बराबर 5/3। ठीक है मेरे बच्चों, कितना होगा 5/3। इसने वैल्यू पूछी है a अनुपात b अनुपात c इजिकल टू क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करूंगा मैं, 3 अल्फाबेट है ए बी सी, लेकिन इसने देखो a इजिकल टू ए की बात करूं, a की वैल्यू यानी a के सामने a की वैल्यू, b के सामने b की वैल्यू। देखो a की वैल्यू कितनी 3, b की 4, b की 5, c की 3, यानी जो कॉमन वैल्यू है कोई बात करो b 2 बार आ रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन b की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, यहाँ कितनी है 5, यानी वैल्यू मुझे सेम करनी है। या तो भाई बेसिक करो या कुछ नहीं, बटे का मतलब अनुपात a अनुपात b, 3/4 का मीन्स क्या प्यारे बच्चों 3 अनुपात 4। ठीक है, b अपॉन c यानी b अनुपात c, इसका मीन्स कितना प्यारे बच्चों 5 अनुपात 3। ठीक है, अब मुझसे तीनों अल्फाबेट पूछे हैं, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, बेसिक करना है। यदि बात करूं प्यारे बच्चों, आपको सीधा n ये होगा, इसका उल्टा कर दें तो उल्टा n ये होगा, यानी मुझे कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, उल्टा n बनाना है। क्या बनाना है, उल्टा n। 5 15, 4 पंजे 20, 4 12। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वैल्यू की बात करूंगा भाई, कुछ नहीं करना भाई। पहले बात नंबर आपका बटे में था, यानी a बटे b a बटे b बराबर 3/4, b बटे c बराबर 5/3, यानी प्यारे बच्चों a की वैल्यू 3, b की 4, b की 5, c की 3, यानी a बटे b का मतलब a अनुपात b, 3/4 का मतलब 3 अनुपात 4, b बटे सी यानी b अनुपात सी, 5/3 का मीन्स है प्यारे बच्चों 5 अनुपात 3। तो कुछ नहीं करना भाई, मुझे सिंपल सी बात है, a अनुपात b अनुपात सी। प्यारे बच्चों ये जो आपका b है, यहाँ पे दो जगह है, यहाँ पे b की वैल्यू अलग है और यहाँ पे b की वैल्यू अलग है। तो इसका मतलब मुझे प्यारे बच्चों b की वैल्यू मुझे कॉमन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब भैया उल्टा है, 5 × 15, 4 पंजे 20, 5 4 × 12। a की वैल्यू प्यारे बच्चों आपकी 15, b की वैल्यू आपकी 20 और c की वैल्यू आपकी 12। कॉपी मेरे बच्चों, आसान कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट एग्जाम की बात करूं अग्निवीर की। और प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा पैटर्न बता रहा हूं करने का। यदि आपके पास ये भी पैटर्न समझ ना आए तो कुछ नहीं करना, a बटे बी प्यारे बच्चों a अनुपात b, b अनुपात c प्यारे बच्चों b अनुपात c। ठीक है, a अनुपात b कितना है प्यारे बच्चों आपका 3 अनुपात 4, b अनुपात c आपका 5 अनुपात 3। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तो प्लेस यहाँ पर स्थान एक यहाँ पर, तो मुझे कुछ नहीं करना, आसान टॉपिक है भाई। a अनुपात b, a बटे b यानी a अनुपात b अनुपात c, 3 अल्फाबेट, a का रेशो 3, b का रेशो 4, b का रेशो 5, c का रेशो 3। तो प्यारे बच्चों ये रिक्त स्थान इसके पास की वैल्यू 4। ठीक है, ये वाले को फिलअप करने के लिए इसके पास की वैल्यू, तो 5 × 15, 5 × 20, 4 × 12। तो a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 15, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू 12। दोनों पॉइंट से ये होगा आंसर। कॉपी करें।
चले अगला क्वेश्चन है पहले बच्चों, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 7/2, बी बटे सी इज इक्वल टू 9/11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू क्या होगा पहले बच्चों, ठीक है। ए बटे बी बराबर 7/2, बी बटे सी बराबर 9/11। तो ए रेशो बी रेशो सी, यानी ए बटे बी, ए अनुपात बी, ए का रेशो पेयर बच्चों 7 और बी का रेशो 2, ठीक है। इस प्रकार बी बटे सी यानी बी अनुपात सी 9/11 यानी 9/11, ठीक है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, इसकी वैल्यू पूछी है तो कुछ नहीं करना, उल्टा है। क्या करना है, उल्टा है। 7 × 63, 7 × 63, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22। आसान है भाई, कुछ नहीं करना, उल्टा है। 7 × 63, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22। ए का रेशो 63, बी का रेशो 18, सी का रेशो इस प्रकार कितना होगा आपका 22। या दूसरा पैटर्न बताया मैंने आपको, कुछ नहीं करना, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी कितना आपका 7/2, बी रेशो सी कितना है 9/11। कुछ नहीं, पास पास वाले ये वाला, कुछ नहीं करना। यहाँ पे पास वाले नंबर 2, यहाँ पास वाले नंबर 9। तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22। तो सेम रिजल्ट इससे भी भाई, ए का रेशो 63, बी का रेशो 18, सी का रेशो 22। कॉपी करें। भाई ए बटे बी यानी ए का रेशो 7, बी का रेशो 2, बी बटे सी बराबर 9/11, बी का रेशो 9 और सी का रेशो 11। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, अनुपात समानुपात में उल्टा एंड बना लो या इस कॉन्सेप्ट से कर लो, जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे उससे ही करना, ठीक है। चले अब इसी में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यानी ए रेशो सी क्या होगा। ए रेशो सी क्या होगा, यानी पहला और अंतिम अल्फाबेट क्या होगा, पहला और अंतिम। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, बात करूंगा मैं ए का रेशो कितना है यहाँ 63, सॉरी ए रेशो सी, ए का रेशो कितना है 63 और सी का रेशो कितना आपका 22। तो यदि मैं बेसिक देखूं, पहला और अंतिम अल्फाबेट पूछा है तो क्या होगा, पहला का रेशो कितना 63, या तो पूरा निकालो, पहले का 63 और तीसरे का 22। या फिर बच्चों डायरेक्ट ही करना है, कुछ नहीं करना भाई। ए रेशो बी इक्वल टू 7/2, ए रेशो बी 7/2, बी रेशो सी 9/11, 9/11। तो मेरे से पूछा था पहला और अंतिम अनुपात क्या होगा, तो स्टार्टिंग की गुना बाद की गुना, 7 × 63 और 11 दूनी 22। तो ए का रेशो कितना हो जाएगा 63, सी का रेशो 22। पूरा मत निकालना, डायरेक्ट ही करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली बात तो इनका रेशो बनाना चाहिए, और उसके बाद में कि भाई वैल्यू क्या होगी, ए का रेशो क्या होगा, बी का रेशो क्या होगा, सी का रेशो क्या होगा। उसके बाद में पहले बच्चों क्वेश्चन का पैटर्न, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करूंगा मैं अर्थमेटिक की, भाई ज्यादातर यूजेबल है, ठीक है। चलें क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, ए बटे बी बराबर 3/5, बी बटे सी बराबर 3/2, 3/2 और सी बटे डी बराबर है आपका 2/5। तो कुछ नहीं भाई, किसने पूछा प्यारे बच्चों आपका, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू क्या होगी आपकी, ठीक है।
यानी ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी क्या होगा भाई, ए बटे बी बराबर 3/5, बी बटे सी बराबर 2/3 और सी बटे डी बराबर 2/5। तो ए रेशो बी यानी प्यारे बच्चों आपका ए अनुपात बी कितना हो जाएगा आपका 3:5, 3:5। बी बटे सी यानी बी अनुपात सी बराबर कितना होगा 3:2, ठीक है। और सी अनुपात डी बराबर होगा प्यारे बच्चों आपका 2/5। तो मुझसे चारों के चारों अल्फाबेट पूछे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जब 3 अल्फाबेट है तो बीच वाला अल्फाबेट कॉमन यानी 2 जगह था। अब बेटा प्यारे बच्चों 4 अल्फाबेट है यानी बीच वाले 2 अल्फाबेट 2 बार है, यानी मुझे तो वैल्यू कॉमन करके एक की बतानी है, यानी बी की भी बतानी है सी की भी। भाई बात करूं मुझे, यदि यहाँ देखो प्यारे बच्चों सी की वैल्यू 2, यहाँ सी की 2 सही है, लेकिन यहाँ बी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों आपकी 3, यहाँ कितनी है 5, तो बी की वैल्यू कॉमन करनी है। देखो यहाँ बी की वैल्यू कॉमन करनी है 3 की गुना तो 5 3 15, यहाँ 5 3 15, तो 5 दूनी 10 सी कितना हो जाएगा 10। अब 10 बनाने के लिए यहाँ कितनी मल्टीप्लाई 5 के, तो करना ए की वैल्यू 3 3 9, 3 3 9, बी की वैल्यू 5 3 15 और बी की वैल्यू 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो आसान है भाई, ए का रेशो कितना मिला प्यारे बच्चों 9, बी का रेशो 15, सी का रेशो 10 और डी का रेशो 25 को भी। भाई कुछ नहीं करना, यदि ए रेशो बी रेशो सी पूछेगा तो उसमें बी 2 बार था, लेकिन यहाँ पे 4 अल्फाबेट है, लेकिन 4 अल्फाबेट में बीच वाला बी 2 बार और सी 2 बार, यानी वैल्यू कॉमन करनी है। तो कुछ नहीं करना भाई, यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों में सी की वैल्यू 2, यहाँ पे सी की वैल्यू 2 बराबर है, लेकिन प्यारे बच्चों में बी की वैल्यू 3, यहाँ बी की वैल्यू 5, तो अलग अलग है। तो यहाँ 3 की गुना कर दूं यहाँ 5 की, तो 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 3 बी की वैल्यू 5 3 15, सी की वैल्यू 5 दूनी 10, सी की वैल्यू 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, डी की वैल्यू कितनी होगी 25। या फिर बच्चों वही पैटर्न बताया रिक्त स्थान वाला, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी कितना प्यारे बच्चों आपका 3:5, बी अनुपात सी 3:2, सी अनुपात डी 2:5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये रिक्त स्थान है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। तो पास वाला में भाई तो 5 5, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 3, ये 2 ये 2, तो कुछ नहीं करना, 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 3 30, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 पंजे 25 दूनी 50। देखो जितने भी अनुपात है 2 का मल्टीपल है, इसका देखो 2 से 18 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, 2 से 18 क्या बार कटेगा 9 बार, 2 से 30 क्या बार कटेगा 15 बार, 2 से 20 आपका 10 बार कटेगा, 2 से 50 क्या बार कटेगा 25 बार। तो प्यारे बच्चों ए का अनुपात कितना होगा आपका 9, ए का अनुपात 9, बी का रेशो 15, सी का रेशो 10 और डी का रेशो 25 को भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, ए बटे बी बराबर ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर ए बराबर बी बराबर सी हो। यानी ए अनुपात बी बराबर 3:5 हो, ठीक है प्यारे बच्चों। ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात 3:5, यदि बी के पास 175 रुपए, कितने रुपए प्यारे बच्चों 175 रुपए, तो ए के पास कितने रुपए। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी ए अनुपात बी बराबर 3:5, यदि बी के पास 175 रुपए हो तो भाई
ए के पास कुल कितने रुपए होंगे और ओ ए और बी के पास कुल कितने रुपए, टोटल भी बताना है। दो क्वेश्चन आपके भाई, पहला क्वेश्चन है आपका और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है भाई। ए अनुपात बी, भाई बात करूं मेरे पास प्यारे बच्चों बी का टोटल वैल्यू कितनी है 175, कितना है 175 और बी का रेशो कितना है कंपेरिजन से भाई बंटवारा करना है। बी के पास 175 रुपए, भाई कुल राशि में बी के पास 175 रुपए कुल राशि क्या होगी और ए के पास क्या राशि होगी। भाई बी के पास 175 रुपए, बी का अनुपात कितना है 5, तो 5 या 15, 5 या 15, 5 पंजे 25, तो एक यूनिट बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों 35, एक यूनिट बराबर कितना होगा 35। अब ए की वैल्यू, ए का अनुपात कितना 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9 10, तो ए के पास कितने रुपए 105। अब टोटल पूछे हैं, अब टोटल अनुपात कितना होगा आपका 5 और 3 8, तो 8 की मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, 8 के 24 और 4 28, तो टोटल ए और बी के पास कितने रुपए आपके 280 को भी, चाहे ए की वैल्यू पहला भी आंसर और दूसरा। हो गया, चले भाई। क्वेश्चन था आपका ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5, ए के पास 175 रुपए है, बी के पास सॉरी बी के पास 175 रुपए, तो ए के पास कितने होंगे और ए प्लस बी के पास कितने होंगे। भाई बात करूं भाई बी के पास 175 रुपए, बी का अनुपात कितना है 5, भाई 5 यूनिट बराबर 175, 1 यूनिट बराबर 35, तो भाई ए का पूछा ए का रेशो 3, तो 3 एकम 3, 35 से 105, यानी 175 रुपए बी के पास है और 105 रुपए 175 बी के पास है, 105 रुपए किसके पास होंगे के। अब टोटल पूछा है, जब टोटल पूछेगा तो प्यारे बच्चों टोटल अनुपात 5 और 3 8, 35 8 280, तो टोटल रुपए कितने होंगे दोनों के पास 280। चलो ए बटे बी बराबर 3 बटे 2, बी बटे सी बराबर 4 बटे 3। यानी सी के पास बात करूं 150 रुपए, कितने रुपए हैं आपके 150, सी के पास कितने रुपए बच्चों आपके 150 रुपए, तो ए के पास कितने होंगे, बी के पास कितने होंगे और तीनों के पास, ठीक है। आसान क्वेश्चन आपका भाई, ए बटे बी बराबर 3 बटे 2, बी बटे सी बराबर 4 बटे 3, तो भैया ए के यानी सी के पास 150 रुपए राशि, सी के पास कितने रुपए 150 रुपए, तो ए के पास कितनी राशि होगी, बी के पास कितनी होगी और तीनों के पास कितनी होगी। तो आसान है, ए बटे बी यानी ए अनुपात बी बराबर 3 बटे 2, ठीक है। अब बी बटे सी यानी बी अनुपात सी बराबर कितना प्यारे बच्चों आपका 4 बटे 3, ठीक है। तो तीनों अल्फाबेट बी कॉमन है तो कुछ नहीं करना, उल्टा एन बनाना, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या करना है उल्टा एन, तो ए का 4 तिया 12, बी का 4 दूनी 8, सी का 3 दूनी 6। आसान है भाई, ए का रेशो 4 तिया 12, बी का रेशो 4 दूनी 8, सी का रेशो 3 दूनी 6, यानी तीनों जो रेशो है वो 2 का मल्टीपल है। तो भाई सिंप्लीफाई कर देंगे भाई, 2 से 2 छिक्का 12, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, ए का अनुपात कितना है 6, बी का अनुपात 4, सी का अनुपात 3। अब सिंपल सी बात है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है सी का रुपए यानी 150, किसके रुपए गिवन है सी के 150 है, और सी का रेशो कितना है प्यारे बच्चों 3 से 150 क्या बार कटेगा 50 बार, एक यूनिट बराबर 50। अब किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी की वैल्यू। अब प्यारे बच्चों ए का रेशो कितना 6 कम 6 50 का 300। अब बी का रेशो प्यारे बच्चों 4, तो 4 कम 4 50 चौका 200, तो बी का रेशो कितना होगा, बी के पास कितने रहेंगे 200। अब टोटल पूछे हैं भाई, टोटल पूछा है तो सी का भाई ए का 300, बी का 200, सी का 150, जब जोड़ दो या प्यारे बच्चों कुछ नहीं, टोटल अनुपात 6 4 10 3 13, एक 13 कम 13 पंजे 65, तो टोटल कितने रुपए होंगे तीनों के पास
650 कॉपी कर। अच्छा क्वेश्चन है, चले क्वेश्चन है आपका भाई a बटे b बराबर 3/2, b बटे c बराबर 4/3 हो। भाई क्वेश्चन ये पैटर्न गिवन है आपके पास, यदि c के पास 150 रुपए हो तो a के पास कितने रुपए होंगे, b के पास कितने रुपए होंगे, टोटल तीनों के पास कितने रुपए होंगे। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, भाई पहली बात तो मुझे अनुपात बताना है। भाई उल्टा एंड बना लूंगा, a का रेशो 12, b का रेशो 8, c का रेशो 6, दो का मल्टीपल, तो a का रेशो कितना निकल कर आएगा प्यारे बच्चों 6, b का रेशो 4, c का रेशो 3। अब सिंपल सा भाई यदि c की वैल्यू दे रखी है, c के पास 150 रुपए है और c का रेशो कितना है 3, भाई 3 बराबर 150, 1 बराबर 50, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब a का रेशो का 6, तो 6 कम 6 50 का 300, a के पास कितने रुपए होंगे 300। भाई b का रेशो कितना है 4, 4 कम 4 50 का 200, b के पास कितने होंगे 200। अब c का रेशो पूछा है, भाई c का नहीं टोटल पूछा है। तो प्यारे बच्चों a के पास 300 रुपए, b के पास 200 और c के पास 150, तो प्यारे बच्चों 650। तो जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे कुछ नहीं करना। भाई टोटल अनुपात कितना होगा प्यारे बच्चों 6 4 10 3 13, तो भाई 1 यूनिट बराबर 50, तो 13 यूनिट बराबर 650, तो टोटल तीनों के पास कितने रुपए होंगे 650। चलिए एक गुना भी a/5 बराबर b/2 बराबर c/8। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसने पूछा a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या। ठीक है भाई a/5 बराबर b/2 बराबर c/8 हो, तो बेटा a रेशो b रेशो c, यानी a की वैल्यू क्या होगी आपकी, b की वैल्यू क्या होगी और आपके प्यारे बच्चों c की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना। भाई a यदि प्यारे बच्चों बराबर होगा तो बराबर में कुछ भी 1 मान लो, कितना मान लो प्यारे बच्चों 1 मान लो। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों a/5। भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों आपका, भाई a/5 बराबर b/2 बराबर c/8 हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो a की वैल्यू पूछे प्यारे बच्चों, b की वैल्यू पूछे और c की वैल्यू पूछे, तो आसान है। यानी a/b बराबर a/5 बराबर b/2 बराबर c/8। तो प्यारे बच्चों मुझे कुछ नहीं करना, ये 1 पुट करना है। कोई भी अल्फाबेट इक्वल में मानो प्यारे बच्चों, तो मैं 1 मानू, कितना मानू प्यारे बच्चों बराबर में 1। इसका मीन्स क्या है प्यारे बच्चों, ये जो 1 है आपका, ये इसके भी इक्वल है आपके, ये इसके भी इक्वल है और प्यारे बच्चों इसके भी इक्वल है। ठीक है, यानी तीनों का ही इक्वल है। तो कुछ नहीं करना भाई, a/5 बराबर 1, b/2 बराबर 1, प्यारे बच्चों c/8 बराबर 1। ठीक है, तो a/5 बराबर 1, b/2 बराबर 1, c/8, तो 5 ही कम 5, तो a बराबर कितना है प्यारे बच्चों 5, और b बराबर 2 ही कम 2, और c बराबर 8 ही कम 8। तो प्यारे बच्चों a अनुपात b अनुपात c, a का रेशो प्यारे बच्चों 5, b का रेशो 2 और c का रेशो 8। कॉपी करें। आसान और इंपोर्टेंट टॉपिक है और यूज है काफी इसका प्यारे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे आपके छोटे भैया। चले भाई, इसने कहा प्यारे बच्चों a/5 बराबर b/2 बराबर c/8 हो, तो ये पूछा है आपका प्यारे बच्चों a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, मैंने बराबर में कितना पुट करा 1, ये 1 a के भी इक्वल है, ये b वाले के भी इक्वल है और c वाले के भी, यानी a/5 बराबर 1, b/2 बराबर 1, c/8 बराबर 1, तो 5 ही कम 5, 2 ही कम 2, 8 ही कम 8,
तो ए का रेशो कितना है प्यारे बच्चों 5, बी का रेशो कितना है 2 और सी का रेशो कितना है आपका 8 है। चले इस प्रकार न्यू क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका a बटे 10 बराबर b बटे 9 बराबर c बटे 8 हो, तो प्यारे बच्चों a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो। ठीक है, यानी a बटे 10 बराबर b बटे 9 बराबर c बटे 8 हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब ये अल्फाबेट इक्वलिटी में होंगे तो कुछ नहीं करना भाई, बराबर में या तो कोष्ठक मान लो कुछ भी, या 1 मान लो भाई, के भी अल्फाबेट भी मान सकते हो आप, नंबर भी मान सकते हो भाई। नंबर जितना मानोगे तो संख्या उतनी मल्टीपल होगी, तो आसानी सबसे छोटा नंबर में 1 मान लो, कितना बराबर में मान लो प्यारे बच्चों 1। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, यानी a बटे 10 बराबर 1, b बटे 9 बराबर 1, c बटे 8 बराबर 1। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 10 एकम 10, a बराबर 10, 9 एकम 9, b बराबर 9, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक है, तो आसान है, 10 एकम 10, 9 एकम 9। अब प्यारे बच्चों मैं यदि बेसिक देखूं, मुझे इतना करने की कभी आवश्यकता है, चलो a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c, a का रेशो कितना होगा 10, b का रेशो, a का रेशो कितना है 10, a की b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 8। कॉपी करें। अब किसी भी क्वेश्चन में मुझे इतना करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे डायरेक्ट चलना है। चले भाई, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, भाई इतना खत्म करना है मुझे, अभी ये खत्म करना है प्यारे बच्चों। भाई इसका मीन्स क्या है, a बटे b बराबर b बटे 9 बराबर c बटे 8 है, तो भाई a अनुपात b, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, बराबर 1 मान के 10 एकम 10, 9 एकम 9, 8 एकम 8। इस प्रकार चलो को भी नया क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका a बटे 5 बराबर b बटे 7 बराबर c बटे 6 हो, तो प्यारे बच्चों a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, कुछ नहीं करना, जब ये बराबर होंगे तो बराबर में कितना मानो प्यारे बच्चों 1। भाई 1 माना जब मैंने, जब ये बराबर में होंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ये a अनुपात b अनुपात c, यानी 5 एकम 5, 7 एकम 7, 6 एकम 6। तो प्यारे बच्चों 2 लाइन गायब करनी है। भाई जब बराबर होंगे तो बराबर में कांस्टेंट मान लो, कुछ भी नंबर मानो चाहे अल्फाबेट, तो मैं प्यारे बच्चों सबसे छोटा नंबर यानी 1 मानो, तो 5 एकम 5 डायरेक्ट वैल्यू, 7 एकम 7, 6 एकम 6, तो कितना होगा। यदि प्यारे बच्चों में बात करूं तीनों व्यक्तियों के पास टोटल रुपए, भाई तीनों के पास a प्लस b प्लस c, यानी 324 रुपए हो। कितने रुपए हैं प्यारे बच्चों 324। यदि टोटल तीनों के पास 324 रुपए हो तो a के पास कितने रुपए होंगे, अलग अलग वैल्यू प्यारे बच्चों, a के पास कितने रुपए होंगे, b के पास कितने रुपए होंगे, तो c के पास कितने रुपए होंगे। एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया। भाई यदि क्वेश्चन आपका गिवन था प्यारे बच्चों a बटे 5, भाई क्वेश्चन गिवन है प्यारे बच्चों आपका a बटे 5 बराबर b बटे 7 बराबर c बटे 6 हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर आपका क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, भाई बराबर 1, तो 5 एकम 5, 7 एकम 7, 6 एकम 6। तो प्यारे बच्चों a का अनुपात कितना होगा आपका 5, b का अनुपात 7 और c का अनुपात 6। अब एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया। तो प्यारे बच्चों मैंने पूछा आपके पास यदि तीनों के पास टोटल कितने रुपए हैं 324, यदि तीनों व्यक्तियों के पास टोटल 324 हैं तो a के पास कितने रुपए होंगे, b के पास कितने होंगे, c के पास। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, भाई जिसका अनुपात ज्यादा है उसके पास ज्यादा है और जिसका अनुपात कम उसके पास कम। तो सबसे ज्यादा रुपए किसके पास होंगे, सी के पास, और सबसे कम रुपए किसके पास होंगे, ए के पास। भाई टोटल दी है प्यारे बच्चों 324, ये टोटल, तो टोटल अनुपात 7 5 12 और 6 18, कितना 18।
18 से 324 क्या बार कटेगा आपका? 18 बार, ठीक है, क्या बार कटेगा? 18 बार। अब ए की वैल्यू, ए का रेशो 5, तो 5 × 5 18 पंजे 90। तो प्यारे बच्चों ए के पास 324 में कितने रुपए? 90। अब बी का रेशो, बी का 7, 18 × 18 7 126, बी के पास कितने रुपए? 126। भाई बात करूंगा मैं, टोटल रुपए 324 है, टोटल रुपए 324 है, तो टोटल अनुपात कितना होगा? 18। 18 से 324 क्या बार कटेगा? 18 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 18। भाई अब ए का पूछा है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी, ए का रेशो 5, तो ए की यूनिट बराबर 18, तो ए का यूनिट 5, तो 5 यूनिट बराबर 90, तो ए के पास कितने रुपए आपके? 90। अब बी की बात करूं, बी का रेशो 7, तो 7 × 7 18 7 126। अब सी का रेशो 6, 6 × 6 18 6 108। तो टोटल रुपए ध्यान रखना, 8 और 6 बात करूंगा टोटल। अच्छा, बी के पास, बी का रेशो ज्यादा है, तो 8 6 14, 8 6 14 2 1 3, 9 2 11 कहाँ? 8 6 14 9 2 11 12 324। तो टोटल 324 में जिसका अनुपात ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा रुपए, जिसका अनुपात कम होगा उसके पास कम रुपए। भाई सबसे ज्यादा अनुपात किसका है? बी का। तो ध्यान रखना 324 में सबसे ज्यादा 126 रुपए किसके पास है? बी के पास। भाई बात करूंगा मैं सी का, ए का सबसे अनुपात कम, तो ए के पास कितने रुपए? 90। और इस प्रकार सी के पास कितने रुपए आपके? 100। ठीक है, टाइम क्या होता है? चले, अगला क्वेश्चन है आपका, ए बराबर बी बराबर सी। एक बटा ए बराबर 1 बटा बी बराबर 1 बटा सी हो। ठीक है, ए गुना 0.5 बराबर बी गुना 0.6 हो, तो ए अनुपात बी बराबर क्या? अच्छा यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, ए गुना 0.5 बराबर बी गुना 0.6 हो, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? भाई ए और रेशो बी पूछा है, तो कुछ नहीं करना, ये ऊपर का बी कहाँ जाएगा? नीचे। तो 0.6 ऊपर का 0.5 कहाँ जाएगा? नीचे। तो दशमलव उठाओ, नीचे कितनी जीरो है? दशमलव बाद में कितने होंगे? 2, तो ऊपर कितनी जीरो आपकी? 2 जीरो। दशमलव उठाओ, नीचे कितनी जीरो? 1। भाई ध्यान रखना, भाई कुछ नहीं करना, पक्षांतर करा, ऊपर का बी कहाँ जाएगा? नीचे। ये ऊपर की संख्या नीचे, यहाँ दशमलव बाद में 2 अंक, दशमलव उठाऊंगा तो कितनी जीरो? 2। या दशमलव उठाऊंगा, नीचे कितनी जीरो? 1। तो 0 से 0 5 दूनी 10, तो a बटे b बराबर 6 दूनी 12 बटा है। तो a रेशो b कितना होगा प्यारे बच्चों? 12 अनुपात 1। आसान क्वेश्चन है भाई, a गुना 0.05 बराबर b गुना 0.6, तो भाई a अनुपात b बताना है। तो कुछ नहीं करना, ऊपर का b कहाँ है? नीचे। भाई ऊपर का 0.5 नीचे, तो दशमलव से बाद में 2 को दशमलव ऊपर क्या दे दो? दशमलव उठाओ, नीचे कितनी जीरो? 1। 0 से 0 5 दूनी 10 6 दूनी 12 बटा 1, यानी a का रेशो 12 होगा आपका और b का रेशो 1। ठीक है, a बटे b बराबर b बटे c 2 बटे 3 हो, तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो? ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी a बटे b बराबर b बटे c बराबर 2 बटे 3 हो, तो आपका a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? इसका मीन्स क्या है? यानी ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, यानी a बटे b बराबर 2 बटे 3, b बटे c बराबर 2 बटे 3। a बटे b यानी a अनुपात b 2 बटे 3 का मीन्स क्या है? 2 अनुपात 3। b बटे c यानी b अनुपात c 2 बटे 3 का मतलब 2 अनुपात 3। तो क्या पूछे? तीनों अल्फाबेट, a अनुपात b अनुपात c, तो उल्टा है 2 दूनी 4 3 दूनी 6
3 3 9। तो प्यारे बच्चों ए का अनुपात कितना होगा 4, बी का अनुपात कितना होगा 6 और सी का अनुपात कितना होगा वो भी। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन था a बटे बी बराबर b बटे सी बराबर 2/3 हो, यानी ये a बटे बी बराबर 2/3, b बटे सी बराबर 2/3, तो ये भी इसके इक्वल है। यहाँ b की वैल्यू 3 है, यहाँ b की वैल्यू 2 है, या c की वैल्यू 3 है, तो a बटे b यानी a अनुपात b 2/3 2:3, b बटे c b अनुपात और b 2:3। तो क्या करना उल्टा है, तो a का रेशो कितना होगा 4, b का रेशो कितना होगा 6 और c का रेशो कितना होगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।